कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अच्छा है, टाटा बना रहा है तो अच्छा होगा। जो ये विश्वास है, ये विश्वास इसलिए क्योंकि अपने संस्थापकों और अपनी लीडरशिप को पर अटूट विश्वास और आप सबके परिश्रम का परिणाम यह टाटा ट्रस्ट में बदला है। और ट्रस्ट हर भारतवासी का और दुनिया के उन तमाम देशों में जहां टाटा के प्रोडक्ट, टाटा की मैन्युफैक्चरिंग पहुंचती है, उन लोगों में यह विश्वास और मजबूत होता है। और उस मजबूती का आधार आज भारत के एक सामान्य नागरिक से लेकर यहां के कार्मिक से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति तब महसूस करता है जब टीम वर्क वहां पर सामूहिक रूप से देखते हुए बनती है। लोग इस बात को अवश्य मानते हैं कि टाटा ग्रुप का नाम एक भरोसे के लिए, गुणवत्ता के लिए और राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान में अपनी सकारात्मक भूमिका के लिए लोग हमेशा उसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। और हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि घड़ी की सुई से लेकर से जहाज निर्माण तक, नमक से लेकर के नेटवर्किंग तक, स्टील से लेकर के सॉफ्टवेयर तक, एजुकेशन, हेल्थ, पावर, डिफेंस, व्हीकल, होटल, टाटा ग्रुप हर क्षेत्र में भारत को एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में अपने जिस अभियान को लेकर के आगे बढ़ा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप की ये साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, ये केवल एक निवेश तक ही सीमित मात्र नहीं है, ये विश्वास का है, विकास का है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की समृद्धि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का है, उसे एक नई ऊंचाई प्रदान करने का है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 8 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले जो कुछ स्थितियां दिखती थी, पहचान का संकट था, चुनौतियां थी, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, और वह हम लोग उस समय देखते थे किस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होती थी। यह तय कर पाना कठिन होता था कि सड़क है या गड्ढा है, उसमें अंतर करना एक चुनौती होती थी हम सबके सामने। और जो भी उत्तर प्रदेश का वासी होता था उस बात को देखता था। सुरक्षा का संकट था, अनेक प्रकार की चुनौतियां भी सामने होती थी, कोई न नियत साफ थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या था? निवेश करने में लोग डरते थे। आज सुरक्षा का माहौल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन मॉडल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। आज बहनों और भाइयों मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे बनने के बाद एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। 60%। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं।
हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन के साथ, तहसील मुख्यालयों को 4 लेन या 2 लेन के साथ और विकास खंड मुख्यालय को भी 2 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, शेष ज्यादातर या तो थे नहीं या फिर थे भी तो बंद रहते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे 16 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिनमें से अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, यह गत माह ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हुआ है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।